नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे कोरोना स्टडी यूट्यूब चैनल में। और आज आप पढ़ रहे हैं अल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत। तो दोस्तों बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखेंगे। मात्र 10 मिनट के अंदर ही हम आपको मिसेस वंदना जादौन के जितने भी नोट्स हैं उन सारे सिद्धांतों को हम इस वीडियो के अंतर्गत आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों सभी लोग लाइव आ जाइए और ये क्लास 6 बजे से स्टार्ट होने वाली है। चलिए दोस्तों, बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखेंगे हम लोग। और आज हम पढ़ेंगे अल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत, जो दोस्तों पेडागोजी के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट सी अपना रखता है। देखिएगा, अल्बर्ट जो बांडुरा है, तो दोस्तों उससे पहले आप लोग हमारे खुराना स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे राष्ट्रहित में शिक्षा के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आप पढ़ेंगे यहाँ पर जो अल्बर्ट बांडुरा महोदय थे उन्होंने कौन कौन सा सिद्धांत दिया था। ठीक है गाइस, और इस सिद्धांत को किन किन नामों से जाना जाता है, उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, इस सब चीज़ों की जानकारी हम आपको इस वीडियो के अंतर्गत देने वाले हैं। तो देखिएगा दोस्तों, जो अल्बर्ट बांडुरा महोदय थे उन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। आपको याद रखना, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था, तो दोस्तों आपको याद रखना है लेव वाइगोत्स्की महोदय ने दिया था। ठीक है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कन्फर्मली। तो जो लेव वाइगोत्स्की महोदय थे वो जानते थे कि बच्चा जो होता है एक सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम, सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहार के द्वारा सीखता है। लेकिन अल्बर्ट बांडुरा जो थे उन्होंने बताया कि जो बच्चा होता है या प्राणी जो होता है, व्यक्ति जो होता है, वो अवलोकन के माध्यम से सीखता है, निरीक्षण के माध्यम से शिक्षा, प्रेक्षण के माध्यम से सीखता है, अनुकरण के माध्यम से सीखता है। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी अल्बर्ट बांडुरा महोदय ने। तो दोस्तों उन्होंने यहाँ पर ये जो सिद्धांत दिया था उसे हम सामाजिक अधिगम सिद्धांत के नाम से जानते हैं, अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। लेकिन उन्होंने ये बताया था कि जो प्राणी होता है वो कैसे सीखता है। तो दोस्तों प्राणी, इन्होंने बताया था कि प्राणी होता है वो हमेशा अवलोकन के द्वारा या निर्देशन के द्वारा या प्रेक्षण के द्वारा, बहुत सारी विधियों के द्वारा सीखता है। और यदि आपसे पूछा जाता है और एग्जाम के अंतर्गत बहुत बार पूछा जाता है कि जो अल्बर्ट बांडुरा महोदय थे वो कहाँ के निवासी थे, तो आपको याद रखना है दोस्तों, अल्बर्ट बांडुरा कनाडा के निवासी थे। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपसे पूछ लिया जाता है कि जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे, तो दोस्तों स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इस तरीके से आपको सारे जितने भी मनोवैज्ञानिक पैदा हुए थे उनके निवास स्थान को आपको कन्फर्म याद रखना है। ठीक है गाइज, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो खुराना स्टडी यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब करेंगे राष्ट्रहित में शिक्षा के लिए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए। और बिना स्किप किए पूरा आप लोगों को मैं 10 मिनट के अंतर्गत ही ये पूरा सिद्धांत कंप्लीट करा दूंगा। ऐसे ही सारे सिद्धांतों को जानने के लिए हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे सिद्धांतों की लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाकर के कंप्लीट सी नोट्स बना लीजिएगा। चलिए दोस्तों, एक पेन और कॉफ़ी लेंगे आप लोग और ये सारे कंप्लीटली नोट्स बनाएंगे कि जो अल्बर्ट बांडुरा महोदय थे उन्होंने जो सिद्धांत दिया था उसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो देखिएगा, पहला जो सिद्धांत था उसे हम सामाजिक अधिगम सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया था। इसे हम अवलोकन का सिद्धांत भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है, अवलोकन का सिद्धांत भी कहते हैं। इसका तीसरा नाम है अप्रत्यक्षात्मक सिद्धांत, यानी कि अल्बर्ट बांडुरा के जो सिद्धांत है उसे अप्रत्यक्षात्मक का सिद्धांत भी कहते हैं, प्रेक्षणात्मक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, निर्देशनात्मक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं और अनुकरण का सिद्धांत भी कहा जाता है। यानी कि इन्होंने बताया कि जो प्राणी होता है वो निर्देशन के द्वारा, अनुकरण के द्वारा, प्रेक्षण के द्वारा या अवलोकन के माध्यम से सामाजिक अधिगम करता है। ये चीज़ें उन्होंने बताई थी। अब एक चीज़ आपको याद रखना है दोस्तों, नोट्स लिख लीजिएगा कि इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी अल्बर्ट बांडुरा ने, जिसका नाम है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है सोशल फाउंडेशन, सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन। ये आपको याद रखना है, थॉट एंड एक्शन, ये याद रखना है आपको। एक पुस्तक लिखी थी उन्होंने, सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन। ये बहुत बार अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, रीट 2017 में भी पूछा गया था। तो ये आपको कन्फर्मली याद रखना, पुस्तक का नाम नहीं भूलना है दोस्तों कभी भी। ठीक है, अब देखिएगा उन्होंने जो प्रयोग किए थे वो किस तरीके से किए थे। तो उन्होंने जो प्रयोग किया था दोस्तों, निर्जीव गुड़िया के ऊपर किया था, निर्जीव गुड़िया के ऊपर किया था। उन्होंने बगीचे में उस निर्जीव गुड़िया को रख दिया था और रखने के पश्चात में उन्होंने सारी चीज़ों को रिकॉर्ड किया था एक कैमरे के अंतर्गत। तो रखने के पश्चात जैसे ही बगीचे में गुड़िया को रखा तो एक लेडी वहाँ पर आती है, यानी कि औरत वहाँ पर के आती है और उस गुड़िया से उस औरत का पैर लग जाता है तो वह गुड़िया गिर जाती है।
सॉरी, वो लेडीज गिर जाती है। ठीक है, अब लेडीज के गिरने के पश्चात वह उस जो गुड़िया होती है उस पर अपना क्रोध दिखाती है, उस गुड़िया की पिटाई करती है और उसे बहुत सारे अपशब्द बोलती है। तो अल्बर्ट बंडूरा ने इस सारी गतिविधियों को अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया था और रिकॉर्ड करने के पश्चात में उन्होंने अपनी कक्षा के अंतर्गत लगभग 50 स्टूडेंट को दिखाया था। तो 50 स्टूडेंट को दिखाने के पश्चात उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला था, यानी कि ये देखा था उस क्लास के अंतर्गत कि जो बच्चे जो होते हैं, जैसा गुड़िया के साथ में उस लेडीज ने व्यवहार किया था, बच्चे भी वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। ठीक है गाइस, तो देखिएगा आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल दिखाया गया है। ये जो फिगर बना बताया गया है उन्होंने अल्बर्ट बंडूरा का है। तो ये गुड़िया रखी थी, तो बच्चे भी उसी तरीके से व्यवहार करने लगते हैं जैसा उसने लेडीज ने किया था। ठीक है गाइस, कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग बता सकते हैं। क्लियर, चलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो अल्बर्ट बंडूरा थे उन्होंने दो प्रयोग किए थे दोस्तों। पहला जो प्रयोग किया था वो गुड़िया पर किया था और दूसरा जो प्रयोग किया था उन्होंने जोकर पर किया था। तो देखिएगा, जोकर पर जो प्रयोग किया था वो हम आपको बता रहे हैं क्या किया था। तो देखेंगे, बगीचे में उन्होंने एक सजीव जोकर रखा, यानी उस जोकर के अंतर्गत जान थी, जिंदा थे वो। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स ने आकर के उससे हाथ मिलाया और जिसे बंडूरा ने रिकॉर्ड भी किया। तो अब जब उन्होंने बगीचे में वो जोकर रखा था वो सजीव था, स्टूडेंट्स ने आकर के, बहुत सारे विद्यार्थियों ने आकर के उससे हाथ मिलाया और बंडूरा ने इस सारे क्रियाकलापों को अपने जो कैमरा थे उसमें रिकॉर्ड किया था और उसे कक्षा में चलाया था। तो बच्चों के अंतर्गत एक व्यवहार, एक अधिगम उत्पन्न हो गया था कि जब भी बच्चे जोकर के पास आते तो उससे हाथ मिलाते, तो बच्चे वैसी ही हरकत करने लगते हैं, वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं जैसा कि अल्बर्ट बंडूरा ने कैमरे में रिकॉर्ड किया था। तो जब भी जोकर आता है तो बच्चे वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं जिस प्रकार से देखा था उन्होंने उस वीडियो के अंतर्गत क्लिक किया था। ठीक है गाइस, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि जो अल्बर्ट बंडूरा का जो सिद्धांत है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो इन्होंने उपनाम दिए थे इनको किस किस कारण से, किन किन नामों से और भी जाना जाता है। तो दोस्तों, निर्देशन के माध्यम से प्राणी सीखता है, अप्रत्यक्षात्मक सिद्धांत के माध्यम से भी सीखता है, प्रेक्षण के माध्यम से भी सीख सकता है। तो आपको ये 6 नाम बिल्कुल कन्फर्मली याद रखने: सामाजिक अवलोकन का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, अवलोकन का सिद्धांत, अप्रत्याशात्मक सिद्धांत और प्रेक्षणात्मक सिद्धांत और निर्देशन सिद्धांत और अनुकरण सिद्धांत। ये 6 नाम बिल्कुल ही आपको रटने हैं, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अब बात करते हैं आगे। तो उन्होंने इस प्रेक्षण को करने के पश्चात में कुछ निष्कर्ष निकाला था कि जो भी सीखते हैं बच्चे वो अधिगम के यानी दूसरों के अवलोकन के माध्यम से सीखते हैं, अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। अवलोकन, अनुकरण या प्रेक्षण, जैसा भी उनको बाहर के एनवायरनमेंट में दिखाई देता है उसके माध्यम से बच्चे या प्राणी अधिगम करते हैं, यानी सीखते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन। ये पुस्तक का नाम आपको कन्फर्मली याद रखना है, सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन। इस पुस्तक का नाम आपको कन्फर्म याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आप एक कॉपी और पेन ले लीजिएगा, आप लोग कंप्लीट सी नोट बनाएं और मैं आपको क्षण भर में ही कंप्लीटली एक सिद्धांत पढ़ा देता हूं। आप लोग सारे सिद्धांतों की लिस्ट देखेंगे तो मैंने आपको प्ले लिस्ट में दे रखा है और आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं सारे सिद्धांतों को। तो अल्बर्ट बंडूरा जो मौजूद थे उन्होंने अधिगम के 4 सिद्धांत बताए थे कि प्राणी किस तरीके से, किस किस कारण से सीखता है। तो पहले बात ध्यान देना है आपको दोस्तों, अवधान के माध्यम से। पहला चरण बताया था उन्होंने, अवधान। अवधान का मतलब होता है दोस्तों ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, ध्यान केंद्रित करना। दूसरा चरण उन्होंने बताया था धारण करना, यानी कि जो प्राणी जो होता है या मनुष्य जो होता है वो किसी के व्यवहार को देख करके या अनुकरण के माध्यम से या प्रेक्षण के माध्यम से या अवलोकन के माध्यम से किसी भी अधिगम को अपने आप में धारण करता है। ठीक है, तो ये धारण का मतलब हो गया। उसके बाद में पुनः उत्पादक, जैसे कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज को एक बार अधिगम करने के पश्चात में एक स्वाभाविक गुण होता है मनुष्य का कि वो भूल जाता है। ठीक है, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के अंतर्गत भी बताया था थॉर्नडाइक ने कि अधिगम जो होता है वो एक बार सीखने के पश्चात प्राणी उसको भूल भी सकता है, तो उसको पुनः रिवाइज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उन्होंने बताया पुनः उत्पादक भी किसी भी अधिगम का किया जा सकता है। ये तीसरा चरण बताया था। चौथा चरण बताया अभिप्रेरणा, यानी इसको बोलते हैं मोटिवेशन।
मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा के माध्यम से भी हमें किसी भी व्यवहार का हम अधिगम कर सकते हैं। तो 4 चरण उन्होंने बताए थे, आप लोगों को याद रखना है कि ये जो 4 चरण होते हैं, आपको एग्जाम के अंतर्गत ऑप्शन दिए जाएंगे कि निम्न में से अल्बर्ट बंदूरा का कौन सा चरण नहीं है, अधिगम का कौन सा चरण नहीं है। तो दोस्तों यदि आपको ये चारों ही चरण याद होंगे तो आप लोग एग्जाम में बिल्कुल कन्फर्मली करके आएंगे, और यदि आपको चारों ही ऑप्शन याद नहीं है, ये चारों ही चरण याद नहीं है, तो आप लोग एग्जाम में नहीं कर सकते, बिल्कुल आंसर राइट नहीं कर सकते। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, कंप्लीटली नोट्स बनाइए। आप लोग प्रत्येक सिद्धांत को, प्रत्येक अधिगम का जो सिद्धांत हम आपको पेडागोजी में बता रहे हैं, आप लोग इनको कन्फर्मली याद रखें, रटे नहीं, बिल्कुल अपने स्पेशली नोट्स बनाएं। ठीक है, अब ये देखिए अल्बर्ट बंडूरा ने जो आपको 4 चरण बताए थे, उन चारों ही चरणों का मैं आपको फिगर यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा, पहला अवधारण, अवधान, दूसरा बताया था उन्होंने धारण करना, तीसरा बताया था उन्होंने पुनः उत्पादक, और चौथा बताया था मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा। तो इस तरीके से अल्बर्ट बंडूरा ने ये 4 चरण बताए थे। तो दोस्तों यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, खुराना स्टडी यूट्यूब चैनल को। आपको ये वीडियो कैसी लगी, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों एक लाइक जरूर करके जाएं। ठीक है गाइस, तो ये जो सिद्धांत है हम आपको कहीं से वैसे ही लिख करके नहीं लेकर आए, तो ये जो सिद्धांत हैं ये कंप्लीटली वंदना जादौन, मिसेस वंदना जादौन के माध्यम से बनाए गए नोट्स हैं। आप लोग इनको लिखें, अपनी नोटबुक बनाएं, हस्तलिखित नोटबुक बनाएं, ताकि आपको आने वाले समय में, कम समय में अधिक अच्छी तैयारी हो सकती है। ठीक है गाइस, चलेगा, अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं कि आप लोग, यदि आपको इन सारे सिद्धांतों की पीडीएफ फाइल की आवश्यकता है तो आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है गाइस, धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में।